लोकतंत्र में ये तस्वीरें किसी को भी शर्मसार कर सकती हैं। एक तरफ जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, दूसरी ओर हैं सिक्योरिटी फोर्स के जवान और अधिकारी। एक तरफ उमर अब्दुल्ला आगे जाने की जिद पर अड़े हैं, दूसरी ओर सिक्योरिटी फोर्स के जवान उन्हें रोकने पर। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसके जहन में एक ही ख्याल आया कि आखिर एक मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी फोर्स के जवान रोकने में क्यों जुटे हैं। इन तस्वीरों को खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने शेयर किया है। इन तस्वीरों से उमर अब्दुल्ला को फर्क पड़े न पड़े, इस देश को फर्क पड़ता है और ये बात उमर अब्दुल्ला को भी पता है, तभी तो उन्होंने एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। श्रीनगर में मज़ार शुहदा का गेट बंद था और गेट के बाहर खड़े हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उन्हें नमाज पढ़ने से रोका गया। उन्होंने चार दीवारी फांदी और कैमरों के सामने पुलिस से जा भिड़े। उनकी पार्टी ने कहा यह श्रद्धांजलि है, लेकिन सरकार ने कहा यह सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि दीवार किसने फांदी, सवाल यह है कि यह दीवार किसके लिए और क्यों फांदी गई। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOZ न्यूज, जहां आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस नमाज की जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से हो रही है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के शहीद दिवस पर मचे विवाद पर, जहां एक मुख्यमंत्री के विवादास्पद कदम ने न सिर्फ राजनीतिक हलचल मचाई बल्कि समाज और प्रशासन के बीच एक खाई बना दी। कहते हैं कि राजनीति जब श्रद्धा का चोला पहन ले तो इरादों की शुद्धता पर सवाल उठते हैं। क्या यह श्रद्धांजलि थी या एक प्रतीक की लड़ाई? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन पर हाथापाई के आरोप लगाए हैं। साथ ही वो प्रशासन की तरफ से रोके जाने के बाद नक्शबंद साहब का दरवाजा फांद कर अंदर गए और फातिहा पढ़ी। उन्होंने पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया। हम आपको बताएंगे कि इतने बड़े ड्रामे के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने X पर क्या लिखा, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का शहीद दिवस क्या है। कश्मीर में हर साल 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये वो दिन है जब 1931 में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले 22 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। हर साल इस दिन को याद किया जाता रहा, लेकिन साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद सरकार ने इस दिन की सरकारी मान्यता हटा दी। अब इसे आधिकारिक तौर पर शहीद दिवस माना जाता है। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटने के बाद से ही कई परंपराएं बदली। उनमें एक थी 13 जुलाई का शहीद दिवस। अब न कोई सरकारी समारोह होता है, न ही आधिकारिक श्रद्धांजलि, क्योंकि एक देश के लिहाज से इस शहीद दिवस को सही नहीं माना जा सकता। तेरह जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर 22 लोग मारे गए। कहा गया कि ये लोग कश्मीर के मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यह पूरा मामला महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक विद्रोह की तरह था, न कि किसी राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से इनका कोई संबंध नहीं है। बता दें कि 13 जुलाई को शहीद दिवस घोषित करना एक पक्षीय दृष्टिकोण का हिस्सा रहा है, जिसे कुछ राजनीतिक ताकतों ने दशकों तक जिंदा रखा। हर साल एक धर्म विशेष और एक वर्ग के नाम पर आयोजन होते रहे, जो विभाजनकारी मानसिकता को और हवा देते रहे हैं। और यही कारण है कि धारा 370 के खत्म होने के साथ ही इसकी प्रासंगिकता भी खत्म हो गई है। लेकिन इस बार कुछ बदला था। उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे मज़ार शुहदा, लेकिन उन्हें नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। उन्होंने दीवार फांद दी, अंदर पहुंचे, लेकिन वहीं झड़प हो गई पुलिस से। इसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने X पर लिखा, 13 जुलाई 1931 के शहीदों की कब्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फातिहा पढ़ी।
अनिर्वाचित सरकार ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मुझे नौहट्टा चौक से पैदल चलने पर मजबूर किया। उन्होंने नक्शबंद साहब की दरगाह का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे दीवार फांदने पर मजबूर किया। उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं था। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस पर बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की है, लेकिन हमें यहाँ आकर फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सभी को घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब गेट खुलने शुरू हुए तो मैंने कंट्रोल रूम को बताया मैं यहाँ आना चाहता हूँ, तो मिनटों के अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा दिया गया। रात के 12-1 बजे तक उनको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, मैं बिना बताए गाड़ी में बैठा। इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी हमें रोकने की कोशिश की। आपने जो कुछ भी सुना वो सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर ट्वीट कर खुद बताया है। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला को तो राजनीति करनी है, राजनीति करेंगे नहीं तो जम्मू कश्मीर पर राज कैसे करेंगे। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के पूर्ण रूप से अधीन है, तो ये ज़रूरी है कि हम इतिहास को न्यायपूर्ण और तटस्थ नज़र से देखें। उमर अब्दुल्ला साहब देश के लिए शहीद वो हैं जो तिरंगे के लिए, भारत माता के लिए सीमा पर या भीतर अपने प्राण त्यागते हैं, ना कि वो जो किसी राजा के खिलाफ सांप्रदायिक विद्रोह का हिस्सा रहते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, ये समझना और जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कई दशकों तक इसे सरकार ने सम्मान दिया, लेकिन 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटा तो कई प्रतीकों की तरह यह दिन भी सरकारी कैलेंडर से मिटा दिया गया। अब न कोई सरकारी पुष्पांजलि का कार्यक्रम होता है, ना ही कोई किसी और तरह का कोई कार्यक्रम, क्योंकि देश का संविधान अब पूरे जम्मू कश्मीर पर पूर्ण रूप से लागू है और संविधान के नज़रिए से शहीद की परिभाषा एकदम साफ है। वो जो भारत के लिए, तिरंगे के लिए, उसकी एकता और संप्रभुता के लिए जान दें। उमर अब्दुल्ला साहब, ये जान लीजिए कि इतिहास भावनाओं से लिखा जा सकता है, पर राष्ट्र की नीति तर्क से चलती है। राजनीति में सब कुछ हो सकता है, लेकिन शहीद की परिभाषा बदली नहीं जा सकती। शहीद वो नहीं होते जो राजनीति के मंच से चुन लिए जाते हैं। शहीद वो होते हैं जो भारत माता के लिए मरते हैं, देश की मिट्टी, तिरंगे की लाज और संविधान की रक्षा में प्राण देते हैं। उमर अब्दुल्ला को राजनीति करनी है, जाहिर है, लेकिन इतिहास को राजनीति का औजार बनाना उन शहीदों के अपमान के बराबर है जो वर्फ में लड़ते हैं और तिरंगे में लिपट कर लौटते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है, किसी को पड़े ना पड़े, देश को फर्क पड़ता है। हम श्रद्धा में सियासत नहीं भूलते, हम संविधान में श्रद्धा रखते हैं। शहादत का दर्जा भावनाओं से नहीं, राष्ट्र के प्रति समर्पण से तय होता है। राजा के खिलाफ बगावत हो सकती है, लेकिन देश के खिलाफ वो संघर्ष नहीं, साजिश कहलाती है। इतिहास से सीखना जरूरी है, लेकिन उसे अपनी सुविधा से मोड़ देना खतरनाक है, क्योंकि फर्क तो पड़ता है कि आप शहीदों को सलाम कर रहे हैं या अपने एजेंडे को श्रद्धांजलि की शक्ल दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, ये समझना और जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप एक राजनेता हो सकते हैं, राष्ट्र नहीं हो सकते। और राष्ट्र वो है जो भारत कहलाता है, जिसे हम भारत माता की संज्ञा से संबोधित करते हैं। फ़र्क तो पड़ता है कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।